नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हां, उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज संसद में फिर से बवाल हुआ। मोदी सरकार आज भी लोकतंत्र को शर्मसार करती रही। आज विपक्ष विरोध का झंडा सरकार के खिलाफ जो है वो उठाता रहा और आज विरोध का झंडा पहुंच गया महात्मा गांधी की मूर्ति के ठीक सामने। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए विपक्ष किस तरह से सरकार का विरोध कर रहा है और विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है कि राज्यसभा में गैर लोकतांत्रिक तरीके से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जी हां, जिस रूल 256 का जिक्र किया है वही रूल दरअसल कहता है कि आप ये निलंबन उसी सत्र में की गई हरकत के लिए कर सकते हैं, इसे अगले सत्र में नहीं खींच सकते। बावजूद इसके इस सरकार ने वो काम किया। मैं दिखाना चाहूंगा आपको दोस्तों कि महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने तमाम सांसदों ने मिलकर क्या नारे लगाए। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Don't kill democracy. 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 கொல்லாதே ஜனநாயகத்தை கொல்லாதே ஜனநாயகத்தை கொல்லாதே ஜனநாயகத்தை கொல்லாதே। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि तमाम सांसद इस वक्त एकजुट थे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर करारा हमला बोला है। और वो हमला क्यों बोला है मैं आपको बता दूं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ये कह रहे हैं कि अगर ये 12 सांसद माफी मांग लें, पछतावा जता दें तो हम उन्हें वापस ले सकते हैं। इस पर करारा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, किस बात की माफी? संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। वाकई दोस्तों, तमाम हदों को यहां पर पार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो कि एक जमाने में बीजेपी के नेता हुआ करते थे, उनकी भाषा जो है ना दोस्तों वो बहुत शॉकिंग है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव, बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने क्या बयान दिया है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। नायडू, आपने राज्यसभा को तहस नहस कर दिया और आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। इस प्रस्ताव को पूरे संसद ने पारित किया है और उसे कंसिडर किया है और मुझे नहीं लगता कि नेता विपक्ष जो अपील कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेता विपक्ष यानी कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन, पूर्व बीजेपी नेता और मौजूदा उपराष्ट्रपति से कहा, उन्होंने कहा कि जिस धारा के तहत आपने इन 12 सांसदों को निलंबित किया है, यह धारा, यह रूल जो है, इसके अंतर्गत आप उसी सत्र में जो है सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, यह घटना हुई थी 11 अगस्त और वो भी मॉनसून सत्र में। इस सत्र में आकर जो है सरकार उन्हें निलंबित करवा रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जो हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। उनके तेवर इस तरह से हैं कि वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, सरकार के इन तेवरों की वजह से क्या हुआ है कि विपक्ष में एकता दिखाई दे रही है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो हैं 16 पार्टियों के साथ बैठक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस बैठक में कौन कौन है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। कांग्रेस तो है ही, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, आईयूएमएल, एमडीएमके, एलजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, टीआरएस, केरला कांग्रेस, वीसीके और आम आदमी पार्टी। जी हां, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें राहुल गांधी के साथ तमाम जो पार्टियां हैं वो एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि इस मुद्दे ने पूरे विपक्ष को एक मंच पर ला दिया है। मगर वो सवाल अब भी वही बना हुआ है, आखिर मोदी सरकार कब तक लोकतांत्रिक मान्यताओं को इसी तरह से रौंदती रहेगी? और अगर इस तरह से गतिरोध जारी रहा दोस्तों, तो यकीन मानिए इस बार यानी कि शीतकालीन सत्र में भी किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आज की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई दोस्तों।
और इसकी वजह आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, जो एक जमाने में बीजेपी के नेता हैं, यह उनका काम है कि वो एक सूत्र का काम करें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। मगर राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू साहब, जो एक जमाने में बीजेपी के नेता थे, उनके बयान से लग रहा है कि मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। आप कौन होते हैं मुझे उपदेश देने वाले? वेंकैया नायडू साहब के तेवर बहुत शॉकिंग हैं। इससे पता चल रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं वेंकैया नायडू साहब को जो है इन चीजों से ऊपर उठना होगा। उन्हें एक स्टेट्समैन जैसे व्यक्ति का परिचय देना होगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नेता विपक्ष के बारे में करना सही नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात राज्यसभा में रख रहे थे, तब राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो एक जमाने में बीजेपी के नेता थे, वो लगातार उनकी बात में हस्तक्षेप कर रहे थे। आपको यह भी समझना होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल दौर है, क्योंकि एक तरफ तो ये 3 कृषि कानून लाए और बगैर चर्चा के, बगैर पर्याप्त चर्चा के इन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में से ठूंस दिया। उसके बाद जो 3 कानूनों को जब वापस लेने की बारी आई, वो भी बगैर चर्चा के इन्होंने उसे वापस भी ले लिया। अब आप यह समझिए कि जिस बीजेपी के सांसद को एक जमाने में उन 3 कृषि कानूनों के फायदे बताने थे, अब वो जनता को यह बता रहा है कि उन्हें वापस लेने के क्या फायदे हैं। ऊपर से दिक्कत यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जब मुद्दा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला मुद्दा, वो भी गले की फांस बना हुआ है, क्योंकि किसान लगातार कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो कोई समझौता नहीं करने वाला और मोदी सरकार को इस संदर्भ में कानून लाना ही होगा। आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों, जैसे जैसे बीजेपी घिरती जाएगी, उसकी बौखलाहट सामने आएगी, और जैसे जैसे उसकी बौखलाहट सामने आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त खासकर 2014 के बाद वाली बीजेपी है, उसके बाद संवाद का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस बीजेपी का सिर्फ एक लक्ष्य है कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके करिश्मे पे किसी तरह की कोई दरार ना आए। उनकी सारी कोशिश यह है दोस्तों, इसलिए संवाद नाम की कोई चीज इस बीजेपी की डिक्शनरी में है ही नहीं। इस बीजेपी की किताब में संवाद नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए लगातार विपक्ष के साथ टकराव जारी रहेगा और नुकसान होगा संसद के अंदर, जहां कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ईश्वर जो है भारतीय जनता पार्टी को सम्मति देगा और वो संवाद के रास्ते को टटोलेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।